अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दरअसल बकरी के बच्चों की परवरिश पे है कि इनकी किस तरह मतलब हम इन केयर करके इनको बचा सकते हैं। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने फिर एक बार रिक्वेस्ट की कि बताएं हमें कि बकरियों की बच्चों की केयर किस तरह की जा सकती है। तो आज मैं इस पे तफसील के साथ आप लोगों से गुफ्तगू करूँगा। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो सबसे पहले हमने ना जो बच्चों की केयर करनी है उसमें अपनी ब्रीडिंग सीज़न को मतलब मद्देनज़र रखना है कि हमारे पास किस सीज़न में बच्चे आएंगे तो वो बच्चे बच सकेंगे। जिसमें सख्त सर्दी से बचाना है आपने कि सख्त सर्दी में यानी कि दिसंबर जनवरी में बकरियां बच्चे डिलीवर ना करें, या तो सर्दी से पहले करें या सर्दी से बाद करें। दूसरा जो गर्मियों में आ जाता है, वो गर्मियों में ये है कि जब बकरियां यानी कि जून जुलाई में बच्चे, जून जुलाई अगस्त ये 3 माह बहुत सख्त होते हैं। सख्त तो खैर अब से गर्मी के जो मंथ है वो ज़्यादा होते हैं, जिसमें मई जून जुलाई अगस्त है। ये 4 मंथ में आपकी बकरी बच्चे ना डिलीवर करे। बकरी उस वक्त बच्चे डिलीवर करे जब ना तो सख्त सर्दी हो ना गर्मी, या तो गर्मी आने को 2 मंथ रहते हो या सर्दी आने को। उस वक्त बच्चे ना एक अच्छी मतलब ग्रोथ भी इनकी अच्छी होती है और इनकी जो केयर करना वो भी थोड़ी सी आसान होती है। अगर आपके पास सख्त सर्दी में बकरी बच्चे डिलीवर कर देती है ना, तो उस सूरत में आपको करना ये है कि बकरी को आपने यानी कि खुली छत के नीचे या कहीं फार्म बाड़े में बच्चे डिलीवर नहीं करने देने। हमने उसे किसी बंद कमरे में यानी कि जहाँ एक अच्छी हीट हो वहाँ बकरी के बच्चे डिलीवर करवाने हैं। तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि बच्चा जो अंदर से आता है ना पेट से, वो एक मतलब उसका टेम्परेचर और होता है। जब वो यकदम बाहर आता है और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है, सर्दी होती है, तो उस बच्चे को उसी वक्त सर्दी लग जाती है। सर्दी लगने की वजह से उसे निमोनिया यानी कि बुखार वगैरह हो जाता है, बच्चा जल्दी मौत के मुंह में चला जाता है। इन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना। अगर इसी तरह गर्मी में है ना, तो गर्मी में आपने कोशिश करनी है बकरी को सायादार खुली जगह हो, ना कि मतलब वो कहीं धूप में बच्चे डिलीवर कर रही है या ये सीन ना हो। खुली और सायादार जगह हो जिसमें बकरी बच्चे अपने डिलीवर करें। और तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है कि इनके जो बच्चे देने के टाइम है उनमें ख़ास कोई इनकी केयर का आपके पास एक प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। फिर बाद में आ जाते हैं कि इनकी रहायश जो भी है, पहले ना अपने बच्चे को दूध जो पिलाने का वो टाइम है ना, पहले 2-4 दिन या 6 दिन 10 दिन वो आपने 3 से 4 दफ़ा रखना है। 3 से 4 दफ़ा अगर आप इन्हें दूध देंगे ना सर्दियों में, थोड़ी देर बाद इन्हें दूध मतलब दिन में 4 दफ़ा 5 दफ़ा दें आसानी के साथ, जितनी दफ़ा भी आप पिला सकते हैं, तो आपको एक मतलब बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल हो सकते हैं। अगर आप गर्मी में ना, गर्मी में आपने कोशिश करनी है इन्हें दूध कम पिलाने की, क्योंकि ये जो बकरी का दूध होता है काफ़ी गर्म होता है। बच्चे इसे एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किलात आ जाती है जिसमें इन्हें गर्मी हो जाती है, पेचेस लग जाते हैं। तो गर्मी में जो बच्चे बकरियाँ डिलीवर करेंगी ना, उनको आपने पानी मुहैया करना है। 2 दिन बाद आपने उन्हें पानी का मुहैया यानी कि पानी उसे लाजमी देना है। खुराक में वही जो आप देते आ रहे हैं, एक वंडा जिसमें आपने चेंजिंग करनी है गर्मियों में और सर्दियों में। जो भी आप वंडे दे रहे हैं, गर्मियों में कुछ फार्मूले ऐसे आपने उसके अंदर इस्तेमाल करने होते हैं जिसमें गर्म चीज़ों का निकाल के आपने कोई ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करना होता है जो ठीक रहे यानी कि बेस्ट रहे गर्मी के मौसम के हिसाब से। मौसमी जो भी वंडा आपने तैयार करना वो मौसमी लिहाज से करें। बकरियों का करना, बकरों का करना, बच्चों का करना, उसमें ना मौसमी यानी कि अपना सर्दी गर्मी के माहौल को ज़हन के मुताबिक करें। तो वनडे का भी इस्तेमाल, पानी का, और गर्मियों में जब बकरियां बच्चे डिलीवर करें तो उनको पानी में ना थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज़ का इस्तेमाल करवाते रहें। ग्लूकोज़ का इस्तेमाल, बच्चों को ग्राइवेटर का इस्तेमाल, और भी मतलब जो हीट स्टॉक हो जाती है यानी कि बच्चों को या बकरियों को हीट हो जाती है ना, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि बकरी के बच्चों को हीट हो गई है। तो उस सूरत में आप चरखा वगैरह इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं एक चीज़ पे अभी रिसर्च कर रहा हूँ,
वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है। अभी तो गर्मी आएगी तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वो कौन सी चीज़ है जो इनको हीट से बचाती है, इनको गर्मी से बचाती है। तो इन सूरत हाल में आपने सर्दी में जो है ना बकरी के बच्चे को पानी नहीं देना। पानी का टेम्परेचर लो होता है, आपने जब तक ये 10-15 दिन का नहीं हो जाता उस वक्त तक आपने पानी नहीं देना। दूसरी केयर में आपने आ जाता है, काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं, बकरी को ना बकरियों के साथ ही बच्चों को छोड़ देते हैं, यानी कि बकरी वाले बारों में छोटे बच्चों को। वो ऐसा होता है कि बकरियों को आदत होती है जब फार्म में कोई भी नया जानवर आए, नया बच्चा है, उसके पास जाती हैं। वो बच्चे को इतना पता नहीं होता, वो दूध पीने की कोशिश करता है, बकरियां उसे मारती हैं, चोट लग जाती है, जहाँ तक कि बच्चों को कुछ बकरियां पाँव के साथ कुचल देती हैं, बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। ऐसा काम आपने हरगिज़ नहीं करना। जब भी आपने मतलब देना है इन्हें तो दूध पिलाने के फ़ौरी बाद माँ से इन्हें अलग कर देना। माँ से आप अलग कर रखेंगे ना 10-15 दिन, जब बच्चा मतलब इतना ज़्यादा हो जाए कि वो अच्छी तरह भाग दौड़ कर सके, फिर आप उसे शायद माँ के साथ छोड़ दें। लेकिन बेहतरीन तरीका वही है, आप 2 माह तक तो इनको माँ के साथ छोड़ें ना। आपके पास एक ऐसी जगह का माहौल का होना ज़रूरी है जिसमें बकरे के बच्चों को मिट्टी तक रसाई ना उसकी हो सके। जैसा कि ये सामने मेरे पास आप देख सकते हैं, इस वक्त ये जो है ना हमारे पास पिंजरा है ट्रॉली टाइप। इसमें ना बच्चों को हमें एक सर्दी गर्मी में एक अच्छा माहौल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। गर्मियों में हमें इसे छाँव में और शाम के वक्त मतलब वैसे बाहर, सर्दियों में इसे धूप में या शेड के अंदर कहीं भी लेके जा सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है इसमें जो है ना, दूसरा मिट्टी तक नहीं जाती। वो जो नीचे हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है वो आप देख सकते हैं। तो पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ पिंजरे पे, जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो देख लें जाकर, जिसमें मुकम्मल इसकी तफसील हमने बयान की है। ऐसा माहौल आपके पास मुहैया होना चाहिए। जब बच्चा 2-3 दिन तक आप उसे मतलब जब बच्चा बकरी पैदा कर दे उसे इसमें छोड़ दे, जब वो 1-2 माह का हो जाए, मिट्टी खाने लग जाए, तो फिर उनके लिए एक अलग सा बाड़ा होना चाहिए जिसमें उनको अलग से वंडा प्रोवाइड करें। वंडा, चारा, हर एक चीज़। दूध पिलाने के बाद उन्हें फ़ौरी माँ से अलग कर दें। ये तो मेरा मानना है। यानी कि अगर फार्मिंग में आना ये चीज़ें मतलब बहुत ज़रूरी है, इनको एक ऐसा माहौल मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। जो फार्मिंग में है ना, हमारे पास ये बच्चे प्रोडक्ट है बकरियां हमारे पास जो है उनकी प्रोडक्ट यही है, हमने यही सेल करके इनसे प्रॉफिट कमाना है। अगर हम इन्हें ही नहीं बचा पा रहे तो समझ लो कि हम कामयाबी तो खैर कहाँ, नाकामी की तरफ जा रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि इनकी अच्छी केयर होगी ना तो इनसे ही हम प्रॉफिट कमाएंगे। दूसरी बात आ जाती है अब इनके चारे पे। इनको चारे में बिल्कुल खुश्क चारा दें जिसमें लूसन की है सबसे बेस्ट है। मैं खुद अपने फार्म पे जो बच्चों में इस्तेमाल करवा रहा हूँ वो खुश्क लूसन की है। अगर आप इन्हें सब्ज़ चारा दे रहे हैं ना तो सब्ज़ चारा समझ लो आप इनको जहर ही दे रहे हैं। खुश्क चारे से एक तो इनकी प्रोडक्शन अच्छी रहती है, आपकी बकरी के पास दूध अच्छा हो तो साथ में लूसन की है दें, तो मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। बकरी के बच्चे बहुत ही आला किस्म की अपनी प्रोडक्शन आपको दिखाएंगे, खुद ब खुद एक अच्छी ना मतलब बॉडी स्कोर भी अपना गेन करेंगे, जल्दी से जल्द वज़न ही गेन करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने कोशिश करनी है बकरी के बच्चों को खुश्क चारा देना है। दूसरा इनकी टाइम पे डिवर्मिंग करनी है, हफाजती इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है जो टाइम पे इनको करते हैं। दूसरा डिवर्मिंग 2 तरह की आपने करनी है, स्किन की भी और दूसरी भी ये क्या होती है पेट के कीड़ों की भी और बरूनी कीड़ों की भी। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने आपको इंजेक्शन वगैरह बताए हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो मैंने छोटी सी वीडियो शेयर की है बकरी के बच्चों की केयर के मतलब ये समझ आई होगी। जिन दोस्तों को समझ आई हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों के साथ, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।